स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक इनिशिएटिव लिया है और वो ये है कि हम आज से केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 9th और 10th क्लास की कुछ बुक्स हैं जिनमें केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश है, वो मैं आज से आपको इस यूट्यूब के थ्रू टीच करूँगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और आपको अब ट्यूशन सेंटर जाने की और बारी बारी ट्यूशन फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही यूट्यूब से ही हमारे चैनल के थ्रू आप अपनी 9th-10th की ये केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश के लेक्चर्स आप ले सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसके लिए वो केमिस्ट्री है और ये 10th क्लास की केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाने से पहले सबसे पहले आप कुछ बातें नोट कर लें और वो ये हैं कि आपके पास बुक मौजूद होनी चाहिए और उसके साथ साथ पेंसिल होनी चाहिए। मैं जहाँ भी टीचिंग की है मैंने, तो मेरा एक ये असूल रहा है कि मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बुक लाजमी लाएं। बुक आपके पास हर सूरत होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। और बुक के साथ साथ आपके पास पेंसिल होनी चाहिए ताकि जब भी मैं आपको कोई वर्ड बताऊं, किसी चीज़ का मतलब बताऊं, तो आप उसको नोट कर लें। अगर आप उसको नोट नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसको याद कर लें। जिस चीज़ का आपको मतलब ही नहीं आता वो आप कैसे याद कर सकते हैं? उसको आप रटा तो लगा सकते हैं लेकिन आप उसको याद नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको जब भी कोई लेक्चर दूं तो आपके पास बुक होनी चाहिए और साथ ही पेंसिल होनी चाहिए। मैं आपको जिस भी वर्ड का, जिस भी जुमले का मतलब बताऊंगा तो आप वो नोट कर लें। और अगर मुझसे किसी वर्ड का मीनिंग, किसी जुमले का कोई मतलब कुछ रह गया है तो आप लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का उर्दू में मतलब होता है तवाज़न, यानी बराबरी, किसी चीज़ को बराबर कर देना। और केमिकल का मतलब तो आपको आता ही होगा, यानी केमिकल से रिलेटेड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल का जो रिएक्शन है या जो केमिकल हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएं, बराबरी पे आ जाएं। ना कोई चीज़ कम हो और ना कोई चीज़ ज़्यादा, ना प्रोडक्ट्स कम हो ना रिएक्टेंट्स कम हो, दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स की मिकदार, कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। अगरचे कि वो केमिकल रिएक्शन जारी होता है, ठीक है, लेकिन कि उसमें जो है वो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। ये 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर आप नोट कर सकते हैं, पेज नंबर 2। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। लिखा हुआ है स्टूडेंट, व्हेन लिक्विड वाटर इज़ प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर। जब हम किसी भी लिक्विड वाटर को एक बंद बर्तन में लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और उसको एक कांस्टेंट, एक फिक्स टेम्परेचर देते हैं, पार्ट ऑफ द लिक्विड एवोपरेट्स। तो उस लिक्विड का कुछ हिस्सा जो है वो एवोपरेट हो जाता है, यानी बुखारात में चेंज हो जाता है। और आपने देखा होगा कि आप किसी बर्तन में पानी ले लें और उसको एक टेम्परेचर दें तो वो बुखारात में चेंज होने लगता है, ऑपरेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। एज़ वाटर बिगिनस टू एवोपरेट, जैसे ही पानी जो है वो बुखारात में चेंज होने लगता है, एट द सेम टाइम, तो उसी टाइम, उसी वक्त क्या होता है, सम ऑफ द वेपर्स आल्सो बिगिन टू कंडेंस। तो वो जो बुखारात बने हैं उनमें से कुछ बुखारात क्या होते हैं, कंडेंसेशन शुरू कर देते हैं। कंडेंस होने का मतलब है कि वो जो गैस की फॉर्म में थे वो वापस किस फॉर्म में आ रहे होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में वो वापस चेंज हो रहे हैं, यानी कि वापस पानी की शक्ल में चेंज हो रहे होते हैं। और आपने देखा होगा कि आप किसी बर्तन में पानी गर्म करें और उसके ऊपर कोई बर्तन रख दें, कोई ढक्कन रख दें, और जब आप उसको टेम्परेचर बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि उस बर्तन के साथ जो ऊपर आपने ढक्कन रखा हुआ है उसके साथ पानी होगा, ठीक है। और वो पानी जो है बुखारात बन के ऊपर आया था ढक्कन पे, और अब वो वापस जब ठंडा हो रहा है तो वापस वो पानी में चेंज हो रहा होगा और वापस उस बर्तन में गिरेगा। Although the rate of
एवोप्रेशन, अगरचे कि जो एवोप्रेशन का रेट है, जो उसकी मिकदार है, जो उसकी स्पीड है एवोप्रेशन की, इज़ मोर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो कंडेंसेशन से ज़्यादा होगी इन द स्टार्ट, शुरू में। ठीक है, शुरू में एवोप्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि पानी ज़्यादा है जो एवोपरेट हो रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वेपर्स बहुत कम हैं। ठीक है, तो उनकी लाजिमत है स्पीड भी कंडेंसेशन की कम होगी। एट टाइम पासिस, एज टाइम पासिस, जैसे ही वक्त गुजरेगा, इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जितनी स्पीड, जितनी मिकदार एवोपरेशन की है, एवोपरेशन जिस स्पीड से हो रहा है, कंडेंसेशन की स्पीड भी उतनी हो जाएगी। जितनी कंडेंसेशन हो रही होगी इतनी ही एवोपरेशन हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि वेपर ज़्यादा हो रहे हैं और लिक्विड कम हो रहा होगा, तो दोनों की जो मिकदार है वो बराबर होने लगेगी। When this happen, जब ये काम होगा, we may say, तो हम कह सकते हैं that the liquid and vapors, कि जो पानी था और जो बुखारात थे, are in a state of equilibrium, तो वो अब किस स्टेट में आ गए हैं, किस हालत में आ गए हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में आ गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि उसने डबल एरो शो किए हुए हैं और एक तरफ वाटर लिखा है और दूसरी तरफ वेपर्स लिखा है। ये शुरू में वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एवोपरेशन के थ्रू, और फिर वेपर्स जो हैं वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और नीचे कहता है द डबल एरो शोज़, ये जो आपको ऊपर डबल एरो दिखाई दे रहा है, ये आपको बताएगा दैट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, के इक्विलिब्रियम की हालत में जब दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं, तवाज़न में आ गई हैं, बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस, दोनों जो फॉरवर्ड प्रोसेस हैं यानी एवोपरेशन का और रिवर्स प्रोसेस जो कंडेंसेशन का है, और अकरिंग एट द सेम रेट, वो बराबर रेट पे, बराबर मिकदार में, बराबर स्पीड से हो रहे हैं। ड्यू टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की वजह से द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेपर, जो पानी की कंसनट्रेशन है, मिकदार है, एंड वेपर्स, और जो वेपर की मिकदार है, बिकम कांस्टेंट, वो क्या हो चुकी है, अब बराबर हो चुकी है। ठीक है, अगर पानी जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है तो उसी टाइम, उसी स्पीड से वेपर्स वापस पानी में चेंज हो रहे हैं, इसलिए दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है। एंड डज़ नॉट चेंज विद टाइम, और टाइम के साथ उनकी मिकदार चेंज नहीं हो रही। एज़ लॉन्ग एज़ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये काम तब तक होगा जब तक टेम्परेचर, आपने शुरू में पढ़ लिया कि वो कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन आर चेंज, अगर इस रिएक्शन की कंडीशन, हालात को आप उसके इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, अ चेंज इन द सिस्टम में बी ऑब्जर्व, तो इस सिस्टम में, इस रिएक्शन में भी चेंज आएगी। ठीक है, फिर ये इक्विलिब्रियम में उस टाइम नहीं होगा। मैनी रिएक्शंस प्रोसीड, बहुत से रिएक्शन जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक ख़ास हद तक बढ़ते हैं, एंड देन अपेरेंटली स्टॉप, और फिर अपेरेंटली स्टॉप हो जाते हैं। अपेरेंटली का मतलब है जो आपको बज़ाहिर रुके हुए दिखाई दे रहे होते हैं वो रिएक्शन। ठीक है, अगरचे कि वो रुके हुए नहीं होते, आपको रुके हुए दिखाई दे रहे होते हैं। क्यों रुके हुए दिखाई दे रहे होते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार दोनों क्या होती है, बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा होता है कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। द रिएक्टेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम, तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं होते। कंज्यूम का मतलब है इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, बाकी तो जितने रिएक्शंस होते हैं, जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो तमाम रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होते हैं, जो रिएक्शन कर रही होती हैं, वो सारी किस में चेंज हो जाती हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जैसे ही कुछ चीज़ें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रही होती हैं, तो उसी वक्त प्रोडक्ट से वो चीज़ें रिएक्टेंट में भी चेंज हो रही होती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो चुका है और इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल, कंज्यूम नहीं हुए। इंस्टेड, इसकी बजाय, वी अटेन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, हम कि उस टाइम क्या हासिल कर चुके होते हैं, हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर एक मिल चुका होता है, किसका, कंटेनिंग बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय। ठीक है,
व्हेन अ रिएक्शन रीचेज दिस स्टेज, जब रिएक्शन इस स्टेज पे पहुंचता है कि रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो जाती है, दोनों प्रोसेस बराबर होते हैं, इट इज़ सेड टू हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम। तो हम ये कहते हैं कि हमने एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अटेन का मतलब है हासिल कर लिया, पा ली है। इन दिस यूनिट, इस चैप्टर में, यू विल लर्न हाउ एंड वाई अ केमिकल सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों एक केमिकल सिस्टम, एक केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खुसूसियात भी पढ़ेंगे। व्हाट हैपन टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम को, एक रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम में है उसको क्या होता है, उसके साथ क्या होता है। व्हेन अ चेंज इज़ इम्पोज्ड, जब उस पर क्या की जाती है, चेंज जो है वो इम्पोज की जाती है। इम्पोज का मतलब है उस पर मुसल्लत की जाती है, ऑन द सिस्टम, उस रिएक्शन पर या उस सिस्टम पर। जब चेंज आती है यानी टेम्परेचर चेंज हो गया, तो फिर वो सिस्टम, वो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में था उसके साथ क्या होगा। इन पार्टिकुलर, ख़ास तौर पर, वी विल डिस्कस, हम ये भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द कंसनट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशंस हैं, मिकदार हैं, उनको हम कैलकुलेट करेंगे, उनको मेजर करेंगे। ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रेजेंट फॉर अ गिवन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी किसी भी सिस्टम के लिए भी, किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में है, उसमें क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मिकदार को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, अभी हम स्टार्ट में हैं, शुरू में हैं, तो आज के लिए इतना लेक्चर जो है वो काफ़ी होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक कितना कुछ समझ आया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आपसे फ़ीडबैक भी लेंगे कि ऐसा क्या कोई हम में कमी रह गई है, या हमें क्या करना चाहिए अपने इस ये जो हमारा लेक्चर डिलीवर करने का प्रोसेस है, इसको इस तरीके को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। तो आप हमें ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ लें। और इसके अलावा ये स्टूडेंट, सबसे अहम बात कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके, ठीक है। और ये लेक्चर जो है हम चूँकि हमने 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, 9th के भी 3 सब्जेक्ट्स डिलीवर करने हैं और 10th के भी, तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। 2-3 दिन के बाद एक सब्जेक्ट की जो है वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स, आखिर में आपको एक बात मैं बता दूं कि मेरी ये वीडियो एडिटिंग की जो है मुझे बिल्कुल नहीं आती वीडियो एडिटिंग। तो आप जो है मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, मुझे थोड़ा सिखाइएगा भी, और मेरी वीडियो एडिटिंग पे जो है नाराज़ मत होइएगा। और इसके लिए मुझे जो है ज़रूरत है कि आप मुझे मोटिवेट करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूर इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें। और आखिर में स्टूडेंट्स, आपके लिए जो है एक नसीहत जो है, मैं अक्सर क्लास में जब जाता हूँ स्टूडेंट्स के पास, तो मैं उनको शुरू में या आखिर में ज़रूर नसीहत करता हूँ। तो आज मेरी आपको भी एक नसीहत है, चूँकि मैं आपको, आज मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है आपके लिए, स्टार्टिंग है, तो मेरी आपको एक नसीहत ये भी है कि इंसान सीखने के लिए जो है उसको मुख्तलिफ़ ज़राए से इंसान सीख सकता है, इल्म हासिल कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है सीखने का, वो ज़माना है, ठीक है। तो ज़माने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सबसे बेहतरीन ये सोर्स है, ज़रिया है सीखने का। तो आप ज़माने से ज़रूर सीखें, आपके इर्द गिर्द ज़माने में जो कुछ हो रहा है आप उससे ज़रूर सीखिएगा। और एक और मेरी आपको मशवरा भी है, नसीहत भी है, चूँकि आजकल गर्मियों के दिन हैं, तो आप ज़रूर एक गुड टर्न किया करें, यानी एक अच्छा काम रोज़ कोई ना कोई एक अच्छा काम ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको इर्द गिर्द के लोगों को, परिंदों को, जानवरों को, माशरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप स्टार्ट लें, रोज़ एक ना एक ऐसा काम कोई ज़रूर किया करें। तो आज मैं आपको एक काम बता देता हूँ, आप वो ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है, वो ये है कि आजकल आपको पता है बहुत गर्मी है और परिंदे परिंदे जो हैं उनको पानी की बहुत कमी का सामना है। तो आप प्लीज़ रोज़ एक बर्तन में पानी लेकर उसको साए वाली जगह पर रख दिया करें, ताकि कोई भी परिंदा आए तो वो पानी आसानी से पी सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ख़ास तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहन भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, जो भी 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।